दिखा देती। सब कुछ मालूम होने के बाद खाने क्यों गई तू? तो शोषण हुआ कैसे, सबूत तो दे दे मैडम मुझे। जब आप भव्या का इंटरव्यू लेने के लिए गए थे, उसने क्या कहा था कि मैं खुद की मर्जी से आई? मैंने मेरी खुद की मर्जी थी। जब मुझे पहली बार छेड़ा था ना, मुझे थोड़ा सा ऑफर्ट लगा, लेकिन फिर मुझे भी लगा कि मेरा नाम हो जाएगा। उत्तर कुमार ने सपने दिखाए और ये महारानी सपने देखने भी लगी। ये बोल रही है कि कौन लड़की नहीं चाहती कि उसका नाम हो। बिल्कुल हर लड़की चाहती मैडम, लेकिन तुम्हारी तरह बिस्तर में सो के नहीं होती है। कमरे के अंदर तुम सो कर के आई हो जब तो किसी को पता नहीं चला। उस टाइम तो इलू इलू हो रही थी, करो जी इलू इलू, तब किसी को पता नहीं था। है राजी बोल सा गाना हिट हुआ था इसका। इसके ये क्या सोच रही है, इसकी सुंदरता से हिट हुआ था वो गाना। वो जो वर्डिंग थे ना गाने के महाराज, उस गाने की वजह से वो हिट हुआ था, खुद के उत्तर कुमार के नाम से हिट हुआ था। पहली बार में बदतमीजी हुई, ठीक है, उसी टाइम ना तुम गाल पे चाटा दे देती। जितने ये चैनल पे देखेंगे ना, नू कहेंगे सोनम को लालच है। बार बार यही कहूंगी, मुझे रत्ती भर का लालच ना पहले था और ना अब है। तू सबूत दे दे। उत्तर कुमार की गिरेबान कोई नहीं पकड़ेगा, ये सोनम सेन पकड़ लेगी। और बोल खेल लिया, खुद कह रही है कि मेरा पहले उसने छेड़छाड़ी करी। और मैडम कितने साल से काम कर रही है इंडस्ट्री में, बताओ मुझे। 2020 से पहले से कर रही 20 से, मैं 2019 से काम कर रही हूँ। 2019 से मैं काम कर रही हूँ। किसी की हिम्मत है कि मेरे को टेस्ट बोले मैडम पहले चिपका चिपकी करेंगे तुम्हारे साथ, उसके बाद फिल्में करेंगे। आपने उत्तर के साथ काम नहीं किया इसलिए आपको नहीं पता। वो बड़े स्टार हैं, वहाँ पे स्क्रीन टेस्ट होता है मैडम। क्या टेस्ट होता है? मैंने बॉलीवुड की फिल्में नहीं करी है, चिल्ड्रन ऑफ गॉड नहीं की है, कितनी सारी फिल्में मैंने करी बॉलीवुड में। नहीं हुआ टेस्ट? घंटा टेस्ट हुआ है, कैसा टेस्ट हो भैया नू बता दो मुझे, बड़े उतार के दिखाओ तो मुझे। है ये टेस्ट होता है? लेकिन उस टाइम इस लड़की ने आवाज नहीं उठाई, क्यों? आप ये सोचिए और देखने वाले ये सोचेंगे उसकी कास्ट के जो चमार ला रही है खुद से ही है। हम बोलेंगे तो जी हरजन केस ठोकरा हम पे। सोनम फिल्मों में काम दूंगा मैं तो, कर लो काम। है मुझे पता है इसके 2 बाल आगे मेरे से बड़े बड़े भी हैं। उन बालकों की मैं मम्मी बनने जाऊंगी, इतनी चूतिया हूँ क्या मैं? ये एक महिला है भैया, आप भी, आपके साथ भी कुछ भी हो सकता है। नहीं मैं महिला हूँ। पहली बात तो सोनम सेन इन जैसी गधियों के जैसा दिमाग नहीं लेके चलती, ठीक है। दूसरी बात ये मत बोलिए कि सोनम सेन के साथ ऐसा कुछ होगा। किसी की इतनी औकात नहीं है कि सोनम सेन को बिना मर्जी के कोई छू भी देगा। कि जो इंसान कह रहा है शादीशुदा होने के बाद कि बिस्तर में सो जाओ मेरे, वो भगवान होता है, मुझे ये बता दो। अनुसार उत्तर कुमार बिल्कुल स्वच्छ है, बिल्कुल साफ छवि है। बिल्कुल इस नाते मैं बोलूंगी उत्तर कुमार बिल्कुल सही है। अगर उत्तर कुमार ने आपको काम चाहिए उनसे, उत्तर कुमार किसको? मुझे घंटा, इसलिए आप उनकी तारीफ कर रहे हैं, मुझे घंटा तरफदारी कर रहे हैं। मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता उसके साथ काम करने का। सोनम सेन ने पता लगा लेना कहीं से भी 2 साल एक ही बिल्डिंग में रहने, 2 साल बिल्डिंग में एक ही बिल्डिंग में, यहाँ भोजपुर में ऑफिस था, पता है तुम्हें? भोजपुर में ऑफिस 2018 में मैं वहाँ पर 2 साल रह के आई थी। लेकिन नहीं, उन्हें तो पता है क्या, वो बाबू सोना कह रहा है, बाबू तू तो बहुत सुंदर है, तू तो प्यारी, तुझे मैं मुंबई पहुँचा दूंगा, ठीक है। तब तुमको लगता है ये तो है मेरा बाबू है, इसके साथ इलू कर लो, सब कर लो, ठीक है। और जब तुम्हें काम ना मिले तो तुम यहाँ सोशल मीडिया में रोना धोना कर दो। सोनम जी, आप भी एक कलाकार हैं और कई गानों में आई हैं। भव्या और जो उत्तर कुमार का जो अभी वो चल रहा है कंट्रोवर्सी, एक मामले को लेकर क्या कहना चाहेंगी? वो कह रही हैं कि मेरे साथ में धोखाधड़ी हुई, जिस्म फरोशी की गई मेरे साथ। कैसी धोखाधड़ी? पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूँ, क्या बोला उसने कि धोखाधड़ी कैसी हुई है? धोखाधड़ी ये हुई कि उनके साथ में हम बिस्तरे हुए और उनको सपना दिखाया कि हम तुमको अच्छी अच्छी फिल्में देंगे, बढ़िया लग्जरी गाड़ी देंगे, हर चीज़ का सपना, और शादी करेंगे। गाड़ी देंगे, शादी करेंगे, सपना दिखाया। यहाँ तक कि ये भी कहा होगा कि मैं फिल्मों में काम दूंगा, नाम दूंगा। बिल्कुल कहा होगा, है ना। एक बात बताइए, जब आप भव्या का इंटरव्यू लेने के लिए गए थे तो उसने क्या कहा था कि मैं खुद की मर्जी से आई? कहा था ना इंटरव्यू में कि मैंने मेरी खुद की मर्जी थी। जब मुझे पहली बार छेड़ा था ना, मुझे थोड़ा सा ऑफर्ट लगा, लेकिन फिर मुझे भी लगा कि मेरा नाम हो जाएगा। उत्तर कुमार ने सपने दिखाए और ये महारानी सपने देखने भी लगी, ठीक है। अब आ जाते हैं कि ये बोल रही हैं कि कौन लड़की नहीं चाहती कि उसका नाम हो, गाड़ी बंगला हो, बैंक बैलेंस हो। बिल्कुल हर लड़की चाहती मैडम, लेकिन तुम्हारी तरह बिस्तर में सो के नहीं होती है। कमरे के अंदर तुम सो कर के आई हो जब तो किसी को पता नहीं चला। आपको पता चला क्या? मुझे तो नहीं पता चला। आपको पता चला? मुझे भी पता नहीं चला भैया, किसी को पता नहीं चला। उस टाइम तो इलू इलू हो रही थी, करो जी इलू इलू, तब किसी को पता नहीं था। है राजी बोल सा गाना हिट हुआ था इसका। इसके ये क्या सोच रही है, इसकी सुंदरता से हिट हुआ था वो गाना। वो जो वर्डिंग थे ना गाने के महाराज, उस गाने की वजह से वो हिट हुआ था, खुद के उत्तर कुमार के नाम से हिट हुआ था। दूसरी बात ये मैं आपको बता देती हूँ कि हम बिस्तर हुई हूँ तो मैडम तुम उस बंदे की, जब तुम्हारे साथ पहली बार में बदतमीजी हुई, ठीक है, उसी टाइम ना तुम गाल पे चाटा दे देती उत्तर कुमार के। बिल्कुल उत्तर कुमार की औकात है, मैं ऑन कैमरा बोल रही हूँ, औकात है सोनम सेन को ऐसे करके दिखा दे या ऐसे देख दे आंखों से,
मार जूता लाल कर दूंगी उत्तर कुमार को और बोलो। लेकिन इस लड़की ने क्या किया, भैया मुझे तो सुपरस्टार बनना है, मेरा गाना हिट हो गया है, अब तो मैं महारानी बन गई है ना। गद्दी नहीं है यहाँ, कहीं मैं बैठ के दिखा देती। अच्छा। है इस महारानी को मतलब एक सिंहासन दिख रहा था है। फिर लॉकडाउन लग गया जी, इसलिए इसने मेरे से दूरियां बना ली है। मेरे मुंह पे ना कसम से मैं गाली से लोग मुझे बदतमीज कहते हैं कि गाली देती है। एक बात बताओ मैडम जी, तुम जब उन्होंने शादी के सपने दिखाए थे, इस लड़की को पता था? आप बताइए मुझे, इसको पता था शादीशुदा है? पता था इनको? पता था। बच्चे हैं उसके? ये मालूम भी था। ये बच्चे कितने बड़े हैं ये बताइए? नहीं, ये भी मालूम है उनको। सब कुछ मालूम है। सब कुछ मालूम होने के बाद गु खाना क्यों गई तू? नहीं, कहा कि संजय दत्त ने की है, सैफ अली खान ने करीना से की है, तो हम भी कर लेंगे। तो एक मैडम एक बात बताना, जब संजय दत्त ने करी है, सैफ अली खान ने की है, तो संजय दत्त की तो कितनी तो मर गई हैं और उसने तो उसको डाइवोर्स दे दिया। और भैया वो बॉलीवुड की वो लीचड़गिरी गैंग गिदड़ है, ठीक है? ये हरियाणा है, यहाँ पे जूतों से स्वागत होगा ऐसे स्टार का, ये बता दीजिए। तो फिर उत्तर कुमार के साथ अभी तक क्यों नहीं हुआ? क्या नहीं हुआ? तो भव्या के साथ में शोषण किया है, तो क्यों नहीं हुआ अभी तक? तो शोषण हुआ कैसे? सबूत तो दे दे मैडम मुझे, मैं मांग रही हूँ सबूत। और सुन मेरी बात, जितने ये चैनल पे देखेंगे ना, नू कहेंगे सोनम को लालच है। बार बार यही कहूंगी, मुझे रत्ती भर का लालच ना पहले था और ना अबे। तू सबूत दे दे। उत्तर कुमार की गिरेबान कोई नहीं पकड़ेगा, ये सोनम सेन पकड़ लेगी। और बोल। मतलब वो चिक चिक के कैमरे में बोल रही है, आपको कोई भरोसा नहीं है? बिल्कुल भरोसा। कोई लड़की अपनी इज्जत के बारे में बोल रही है कैमरे पे, ऐसे चीख चीख के बोल रही है। सुनिए तो सही, मैं कैमरा मैं छीन ले रही हूँ आपका। एक बात बताइए, इज्जत के साथ खेल लिया। खुद कह रही है कि मेरा पहले उसने छेड़छाड़ी करी है ना। पहले तो स्क्रीन टेस्ट हुआ जो होता है, वो स्क्रीन टेस्ट बोलते हैं। क्या स्क्रीन टेस्ट? ओ मैडम, कितने साल से काम कर रही है इस इंडस्ट्री में, बताओ मुझे? 2020 से पहले से कर रही हूँ। 20 से? मैं 2019 से काम कर रही हूँ। 2019 से मैं काम कर रही हूँ। किसी की हिम्मत है कि मेरे को टेस्ट बोले, मैडम पहले चिपका चिपकी करेंगे तुम्हारे साथ, उसके बाद फिल्में करेंगे? पता नहीं है सामने वाले बंदे को कि लड़की कैसी है। नहीं, आपने उत्तर के साथ काम नहीं किया, इसलिए आपको नहीं पता। वो बड़े स्टार हैं, वहाँ पे स्क्रीन टेस्ट होता है मैडम। क्या टेस्ट होता है? मैंने बॉलीवुड की फिल्में नहीं करी है, चिल्ड्रन ऑफ गॉड नहीं की है, कितनी सारी फिल्में मैंने करी बॉलीवुड में। नहीं हुआ टेस्ट? घंटा टेस्ट हुआ है। कैसा टेस्ट हो भैया, नू बता दो मुझे, कैसा टेस्ट होता है? कह रही थी कि ये दिखाओ, कलीज दिखाओ, कुछ ऐसी वो बता। मतलब कपड़े उतार के दिखाओ तो मुझे, है ये टेस्ट होता है? तुझे खुद को शर्म नहीं आती? तू ऐसी फिल्में करेगी? मतलब तुझे क्या बॉलीवुड में इतना बड़ा वो हो रहा है? बॉलीवुड में तो है गंदा खाना, हम खुल के बोल रहे हैं, ठीक है? ये है हरियाणा, यहाँ पे अगर किसी कलाकार के साथ गलत होता है ना भैया, आवाज उठा दो। मैं शुरू से कहती आई हूँ, लेकिन उस टाइम इस लड़की ने आवाज नहीं उठाई। क्यों? आप ये सोचिए और देखने वाले ये सोचेंगे, उसकी कास्ट के जो चमार है, जो चमार बार बार चिल्ला रही है खुद से ही है, हम बोलेंगे तो जी हरजन केस ठोक रहा है हम पे, है खुद से चीख चीख के बोल रही है, जो गाने रील बना रहे इन पे हरजन केस नहीं लग रहा। ये बता दीजिए कहाँ से ये अच्छी बात थी मतलब इस लड़की की कि भैया एक बात बताओ, तुम हो बोल दो सोनम फिल्मों में काम दूंगा, मैं तो कर लो काम, है मुझे पता है इसके 2 बाल आगे मेरे से बड़े बड़े भी हैं, उन बालकों की मैं मम्मी बनने जाऊंगी, इतनी चूतिया हूँ क्या मैं? नहीं, करीना कपूर मम्मी थोड़ी बन गई उन बच्चों की, वो तो उनके साथ में रह रही है। अच्छा भैया, क्यों नहीं मम्मी? दूसरी मम्मी बाजेगी कि नहीं बाजेगी? है लेकिन अपने बच्चे भी तो है ना भैया, बच्चे भी तो होते हैं। फिर वही बात है, बाप तो वही है ना उन बच्चों का, बाप तो वही है ना, मम्मी तो बदली है। फिर छोटी मम्मी कोई बोलेगा कि नहीं बोलेगा ये बताओ? मम्मी बोल सकता है। क्यों नहीं फिर बोल सकता है ना, बोल सकता है ना। तो इसे मम्मी बनने का इतना शौक था कि उसके बिस्तर में उसने सपने दिखाए, सो भी गई। मैं आपसे मैं हर उस लड़की से बोल रही हूँ कि जितने भी मर्द शादीशुदा होके एक बीबी 2 बीबी होकर के और ये स्टार है, ये जो तुम्हें सपने दिखा रहे हैं और तुम जाके बिस्तरों में सो रही हो और बाद में आके निकल के आ रही हो कि हमारी कास्ट को गलत बोला है, हमें गलत बोला, हमें सपने दिखाए। तुम क्या गूखा हो? मैं फिर बोल रही हूँ, तुम सपने देख कैसे लेती हो? सोनम जी, आपको ये बात तो माननी पड़ेगी, चलिए उससे गलती हो गई, छोटी उम्र है, नादान है, अब तो आपको साथ में खड़ा होना चाहिए। एक महिला है भैया, आप भी, आपके साथ भी कुछ भी हो सकता है। नहीं, मैं महिला हूँ। पहली बात तो सोनम सेन इन जैसी गधियों के जैसा दिमाग नहीं लेके चलती, ठीक है? दूसरी बात ये मत बोलिए कि सोनम सेन के साथ ऐसा कुछ होगा, किसी की इतनी औकात नहीं कि सोनम सेन को बिना मर्जी के कोई छू भी देगा, ठीक है? दूसरी बात ये, सोनम सेन को कभी ना तो काम का लालच हुआ है, ना उत्तर कुमार के साथ ये अपने जो विजय वर्मा हो गए, ठीक है? और ये अपना क्या बोल रहे हैं, राजू पंजाबी तो बेचारा चला ही गया, ठीक, स्वर्गवासी हो गए, ठीक है? उसके बाद आते हैं क्या अजय हुड्डा, ठीक है? सारे के सारे कांटेक्ट में हैं हमारे, ठीक है? और किसी भी स्टार से जाके पूछ लेना इंटरव्यू के द्वारा ही और सबको बता देना। क्या सोनम ने कभी कहा सर मैं आपका बिस्तर गर्म करूंगी, आप मुझे काम दे दो? बोला सोनम ने?
कभी नहीं बोला। एक मैसेज, एक कॉल, एक कुछ दे दो। क्यों? क्योंकि सोनम खुद पे डिपेंड है और हर लड़की को यही होना चाहिए। मैं फिर मेरे मुंह से गाली निकलेगी सच में। तुमने शॉर्टकट रास्ता क्यों अपनाया? मैं कहती हूँ वो उत्तर कुमार 100% गलत है। मैं बोलती हूँ गलत है, तो तू कौन सी दूध की धुली है ये बता दे मुझे। भव्या बता रही थी कि मुझे सब कुछ करने के बाद में, मुझे अपनी ज़िंदगी से बाहर करने के बाद में मुझसे कहा कि तुम्हारी जाति के लोग सिर्फ नीचे सोने के लिए काम आते हैं। अच्छा, इतनी घिनौनी बात ये सुनने में अच्छा एक बात बताओ, जब इसने, चलो मैंने मान लिया इतनी घिनौनी बात बोली, ठीक है, रूम के अंदर बोली होगी, उसके अकॉर्डिंग रूम के अंदर बोली है, क्योंकि कॉल में आप लोग सबूत मांग लोगे, ठीक है, हम भी सबूत मांगेंगे, सबूत उसके पास कुछ है ही नहीं। जब रूम के अंदर बोला तो गई होगी, तो हाथ तो फोन तो हाथ में ही होगा, फोन तो हाथ में ही होगा उसी टाइम ही। मतलब तुझे सोशल मीडिया में काम करना है, तुझे मॉडल बनना है, लेकिन तुझे इतना रत्ती भर का दिमाग नहीं है कि मेरे पास फोन है, लाइव वीडियो में शुरू कर दूं। उसी टाइम इस बंदी को लाइव वीडियो शुरू कर देनी चाहिए थी कि ये उत्तर कुमार है, इसने मेरे साथ रिलेशन बनाए हैं और अब ये मेरी कास्ट को लेकर के मुझे ऐसा बोल रहा है, ठीक है। ये देखिए इसकी घिनौनी हरकत, इसका जो काला चरित्र है ना, ये आपके सामने। उस टाइम आप भी विश्वास कर लेते, मैं भी कर लेती और पूरी दुनिया कर लेती, लेकिन जब ये लड़की 3 से 4 साल बढ़िया इलू मजे ले लिए इसने, ठीक है, इसका नाम हो गया, अब इसे रत्ती भर का कोई काम नहीं दे रहा। देखो जी, हम तो ये जो राजू बोलचा गाना आया था, इससे पहले भी हम इसे नहीं जानते थे, ठीक है, और इसके बाद भी मुझे नहीं था पता कि इसका नाम भाव्या है। नहीं, वो तो गाने में लिखा है। नहीं भाई, हम गाना सुनते हैं या उसका नाम पूरा देखते हैं? नहीं। एक्ट्रेस तो आप भी देखती होंगी ना? नहीं मैं नहीं देखती, मैं ऐसे चूतिया लोगों को पहली बार देखती नहीं हूँ। अरे उत्तम जी ने उनकी तारीफ की है कि आप बहुत ज्यादा खूबसूरत हैं, स्मार्ट हैं, उन्हीं की खूबसूरती पे उत्तर कुमार अपना दिल हार गए, आपको मालूम नहीं है ये बात? आप हंस रही हैं। दिल हार गए? हंस इसलिए रही हूँ, फीलिंग से खेल रही हैं। नहीं हंस इसलिए रही हूँ, उत्तर कुमार ने ये कह दिया, मैं ये छोरियाँ जा रही, कैमरा इधर घुमा दो थोड़ा सा, ये छोरियाँ जा रही है, मैं इनसे कह दूँ बेटा, मेरा भाई आके कहते तू ना बहुत सुंदर है, खूबसूरत है, और उस लड़की को नहीं पता कि मेरे तो बीवी वाला की भी है, आज हम बिस्तर हो जाते। ये लड़की इतनी बड़ी चूतियाँ दिख रही है, मुँह पे चप्पल नहीं फेंक के मारेंगी, तो मैं सोचने वाली बात नहीं है। जब तुमसे पहले कहा था तुम खूबसूरत हो, मैं तुम्हारा नाम करूंगा, ठीक है, मैं तुम्हें स्टार बनाऊंगा, तो तुम्हें खुद से दिमाग से सोचना चाहिए ना कि जिस बंदे ने मतलब शुरू से ही मेहनत करी है, एक छोटे से लेवल से, DVD के लेवल से उठा था उत्तर कुमार, उठाता कि नहीं उठाता? हाँ, जब से लेकर YouTube की दुनिया में गया, मुंबई तक गया है, वो उत्तर कुमार अपनी छवि बर्बाद करने के लिए तुम्हें इतने सपने दिखाएगा, फिर तुम्हें जब कहीं से सपोर्ट नहीं मिला तो तुम अपनी कास्ट पे आ गए कि मेरी कास्ट मदद करेगी। कास्ट क्यों मदद करेगी इसकी, ये बता दो, क्यों मदद करेगी इसकी? समाज होने के नाते आ सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं आ सकता, ठीक है। मैं चंद्रशेखर रावण आ सकते हैं, मायावती आ सकती है। हो, मैं चंद्रशेखर रावण से भी और मायावती से भी, खैर मायावती तो हमारी दीदी है, क्योंकि बेचारी की तो शादी नहीं, उन्होंने शादी नहीं करी है। और रही बात चंद्रशेखर रावण की भी, उसमें भी इंटरव्यू में देख लेना जी, मैं तो हमेशा सोशल मीडिया में रहती हूँ, एक लड़की ने बोल रही मैंने तो एक गरीब चंद्रशेखर रावण से प्यार किया था, ये तो एक नंबर का कुत्ता छिचोरा रंडीबाज निकल रहा है, ठीक है। उसकी औकात है कि वहाँ खड़ा हो जाएगा, अपने मैटर सुलटा ले जब इस लड़की पे आएगा, ठीक है। कितने ऐसे केस हो गए हैं कि गरीब दलितों को मारा पीटा गया, मुसलमानों ने सबने किया, फिर भी वो वहाँ पे नहीं पहुँचा है। वो पहुँचता पता है कहाँ पर है? पैसे वालों के पास, जहाँ पैसा बोलता है। चुने हुए सांसद हैं वो, ऐसा नहीं है। अरे क्या चुने हुए सांसद? जनता ने चुना है उन्हें। जनता ने चुना है ना, तो जनता तो सबके लिए बराबर होती है ना। आप पत्रकार हो, आपके लिए सोनम सेन भी जरूरी है, आपके लिए उत्तर कुमार भी जरूरी है, आपके लिए एक भिखारी जा रहा है उसके लिए वो भी आपके लिए जरूरी है, क्योंकि आपको न्यूज लेनी है। इसीलिए जो नेता होते हैं ना, उसके लिए जनता पूरी बराबर होती है। फिर पैसे वाले के तलवे चाटने क्यों जावे है? बुला ले चंद्रशेखर रावण को। चंद्रशेखर रावण ने तुझे बोला था उत्तर कुमार के बिस्तर में सो जा, ये बता दे हैं कि चंद्रशेखर रावण की माँ भी वहां पर जाके सोई थी? बोला मुझे, चंद्रशेखर रावण ने, उसकी माँ ने, या उसने कहा था कि तू उसके बिस्तर में सो जा और तू हीरोइन बन जा? फिर चंद्रशेखर रावण कैसे आ जाएगा? बोलो चंद्रशेखर रावण आ जाएगा। मायावती इतनी ठल्ली नहीं है कि वो इसके कहने से आ जाएगी। मायावती गू ना खावे नाच खावे, इतनी बड़ी नेता रह चुकी है वो। हमारे दादा परदादा मर गए हैं, ठीक है, जब से ये नेता थी। बीजेपी तो 15 सालों से अभी आई है। अच्छा, भाव्या जी कह रही थी मुझसे कि मैंने उत्तर कुमार को भगवान माना, परमात्मा माना, गॉड माना, लेकिन मैंने जब असली चरित्र देखा तो बहुत खतरनाक और बहुत भयावह था, एकदम खतरनाक। भगवान इसने अपने माँ बाप को कभी माना? पूछियो जरा,
हैं? इसने अपने भाई बहनों को कभी भगवान माना है? मतलब फैमिली के मेंबर भगवान होते हैं कि जो इंसान कह रहा है शादीशुदा होने के बाद कि बिस्तर में सो जाओ मेरे, वो भगवान होता है? मुझे ये बता दो। आपके अनुसार उत्तर कुमार बिल्कुल स्वच्छ है, बिल्कुल साफ छवि है? बिल्कुल इस नाते मैं बोलूंगी उत्तर कुमार बिल्कुल सही है। अगर उत्तर कुमार ने आपको काम चाहिए उनसे, उत्तर कुमार किसको? मुझे घंटा, इसलिए आप उनकी तारीफ कर रहे हैं, मुझे घंटा तरफदारी कर रहे हैं मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता उसके साथ काम करने का। सोनम सेन ने पता लगा लेना कहीं से भी 2 साल एक ही बिल्डिंग में रहने, 2 साल के बिल्डिंग में रही, एक ही बिल्डिंग में, यहाँ भोपुर में ऑफिस था, पता है तुम्हें? भोपुर में ऑफिस 2018 में मैं वहाँ पर 2 साल रह के आई थी, ठीक है? मैंने आज तक उससे काम नहीं मांगा, उसकी किसी टीम से काम नहीं मांगा कि मुझे काम दे दो, आज तक मैंने काम नहीं मांगा। अपनी इज्जत के लिए सोनम सेन ने पैर में गोली खा के बैठी हूँ, पैर तुड़वा के बैठी हूँ। मैं चाहती ना भाई साहब वहाँ से पैसा गिन के लिए आती, इज्जत अपना पैर नहीं तुड़वाती, लेकिन मेरा 3 साल नहीं बेचा आपने अपना? नहीं, बिल्कुल नहीं, समझौता नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरा तो एक ही कहना था, जान जाए लेकिन शान ना जाए। इज्जत से बड़ी कोई पैसा है क्या? तो अब इस मामले में क्या चाहती हैं आप? एक कलाकार के नाते, इंडस्ट्री के नाते, आप भी इंडस्ट्री के कलाकार हैं, तो क्या चाहती हैं आप? इसमें जांच होना चाहिए, केस में क्या होना चाहिए आगे? बिल्कुल, मैं तो कहती हूँ कि अगर भाविया कह रही मेरे जिस्म के साथ खेला गया है, मेरे को धोखाधड़ी हुआ, उसका सबूत ला के दे। अगर मैडम ये कहते कि मेरे फोन चेंज हो गए, तो ना तो उसमें ठेकेदार उत्तर कुमार बैठा है, ना आप और ना मैं बैठी हूँ। सीधी सी बात है भैया, तुझे पता है कि ये इंसान शादीशुदा है, सारी चीज़ें इंडस्ट्री में नाम है, आगे कोई धोखाधड़ी कर सकता है। और मैं तो देखो जी कम पढ़ी लिखी हूँ, ठीक है, लेकिन भाविया तो मेरे से ज़्यादा पढ़ी लिखी है, ठीक है? उसमें इतना तो दिमाग होना चाहिए कि मैं कोई तो प्रूफ छोड़ दूं, कोई तो सबूत दे दूं। अगर ये बंदा धोखाधड़ी करेगा, ठीक है, तो कम से कम मैं सामने तो आ जाऊंगी। अच्छा, पूरा मामला क्या लगता है आपको? साजिश है कोई या हकीकत है, फसाना है, क्या है? साजिश है, साजिश है, बिल्कुल साजिश है। अगर मैं आपको बोलूंगा, आप जज हैं, आप इंस्पेक्टर हैं, क्या है? हाँ, जज है, साजिश है ना। तो मैं जज हूँ ना मैं इंस्पेक्टर हूँ, मैं एक नारी हूँ, भारतीय नारी हूँ, मैं एक लड़की हूँ, और एक लड़की होने के नाते ये कह सकती हूँ। आप उत्तर कुमार के साथ में खड़ी हैं? ठीक, क्यों उत्तर कुमार मेरा बाप लग रहा है? मैं उत्तर कुमार के साथ खड़ी हूँ। भव्या गौतम के साथ क्यों नहीं खड़ी हैं? क्यों खड़ी हो जाऊं? मैं तो सच्चाई के साथ हूँ भाई। इंडस्ट्री के लोगों को फेमस होने का लालच होगा कि हम तो उत्तर कुमार के साथ हैं, हमें फिल्म में काम मिल जाएगा। ऐसी तैसी में बढ़ गई वो फिल्म, ऐसी तैसी में बढ़ गया वो काम। सोनम सेन अपने दम पे जीती है, ठीक है, लेकिन बात यहाँ सच्चाई की है सर। यहाँ पे सच्चाई दिखा दो, आप प्रूफ ला दो। जब आपको पहली बार में ऐसे छेड़ा गया था, उस टाइम पे आपने आवाज क्यों नहीं उठाई? आप 5 साल के बाद उठ कर सो के जग के क्या मुर्दी थी क्या तू? है गड़ी थी जमीन में जो अब उखड़ के आई है? सोचने वाली बात है। कि झगड़े चल रहे थे अभी, इसलिए मैं शांत थी, अब क्लियर हो चुका कि वो मुझे धोखा दे चुके हैं। अच्छा, झगड़े चल रहे थे, हैं झगड़े चल रहे थे, तब तुझे लगा कि हाय अब मेरा बाबू मान जाएगा, है ना, बाबू मान जाएगा। लेकिन मेरा बहन जो तू, तेरे मुंह पे तुझे ये नहीं था पता कि वो बाबू किसी और का बाबू पहले सो के बैठे, उसकी बहू भी आ गई है, उसकी बहू भी आ गई है। भैया थोड़ी तो शर्म कर लो लड़कियां। जब हम जैसी लड़कियां इनको कहते ना कि बेटा एक काम करो, तुम्हें वहाँ पे ना 10 रुपए कम मिल रहे हैं, तुम वहाँ पे काम कर लो, तुम्हें लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट, तुम्हारी इज्जत के साथ सुरक्षा रहेगी। लेकिन नहीं, उन्हें तो पता है क्या वो बाबू सोना कह रहा है, बाबू तू तो बहुत सुंदर है, तू तो प्यारी, तुझे मैं मुंबई पहुँचा दूंगा, ठीक है? तब तुमको लगता है ये तो है मेरा बाबू है, इसके साथ इलू कर लो, सब कर लो, ठीक है? और जब तुम्हें काम ना मिले तो तुम यहाँ सोशल मीडिया में रोना धोना कर दो, ठीक है? उनके आंसू की कोई कीमत नहीं। क्या कीमत है मुझे ये बता दो, मैं लड़की होने के नाते पूछ रही हूँ, क्या कीमत है? मैं खुद जाके उसके बिस्तर में सोई, मैंने खुद शादी के सपने देखे, ठीक है? मैं खुद एक औरत होके, एक लड़की होकर के किसी औरत का घर बर्बाद करने के लिए सोची, तो फिर कहाँ से उसके लिए आंसू निकलेंगे? मेरे भैया मेरे आंसू नहीं निकल रहे थे, पसीना निकल रहा है बस, मेरे नहीं निकल रहे, ठीक है? ये चूतिया आपा हम नहीं जलते हैं। और सुनो मेरी बात, कैमरा चालू करके रखना, सुनो, ये मैं जितनी लड़की आना मैं उनसे कह देना चाहती हूँ, आज तो ये भाव्या निकल के आई है, कल को अगर कोई सी भी लड़की आ गई ना कि मेरे साथ इसने ऐसा किया है, तो भैया सोनम सेन के पास पकड़ के ले आना, जूते पर ऐसा चोटी पकड़ के हिलाऊंगी ना उसको कि होश ठिकाने आ जाएंगी। पहली बात तो ये कि तुम लोग नाच खाते हो भर के ठूस के, ठीक है? हक करनी हुआ गू ना खाओ तुम लोग, सीधी सी बात है, गू नहीं खाती हो, नाच खाती हो। तुम पे अकल होनी चाहिए कि मुझे कौन स्टार बनाएगा, कौन। अपनी मेहनत पे सुनो, अपनी मेहनत पे डिपेंड रहो, अपने आप पर निर्भर रहो, ठीक है? और नारी शक्ति हो, तुम हिंदुस्तान की लड़की हो, झांसी की रानी का रूप लेकर के रहो, ठीक है? किसी के बिस्तर में सोने की जरूरत नहीं है। भाव्या ने खुद कहा कि मैंने शॉर्टकट अपनाया था, ठीक है? मैंने सपने देखे थे, वो मुझसे शादी करेगा, अब तलाक नहीं दे रहा, वो अपनी बीवी को तलाक कभी नहीं देगा। और कोई भी मर्द, उत्तर कुमारी नहीं, कोई भी मर्द अपनी बीवी को तलाक नहीं देगा, ठीक है?